नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आपने अक्सर हलाल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए हलाल काफी ज्यादा अहमियत रखता है और कोई भी चीज खरीदते वक्त हलाल है या नहीं वो जरूर देखा जाता है। कई बार तो प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन भी लगा होता है, उसे देखकर ही लोग खरीदते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि रहने का घर या फिर सोसाइटी या फिर टाउनशिप जो है वो हलाल टाउनशिप हो सकती है? मुंबई के पास करजत नाम का इलाका है, यहां पर एक सोसाइटी बन रही है, सुकून एम्पायर। और ये जो सुकून बिल्डर है ये इस तरह की सोसाइटी, इस तरह की टाउनशिप बना रहे हैं जहां पर दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों के लिए घर होंगे, हलाल टाउनशिप होगी। इसके एडवर्टीजमेंट वीडियो में कहा जा रहा है कि आपको यहां पर रहने के लिए अपने किसी प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। लाइक माइंडेड फैमिलीज यहां पर रहेंगी, यानी कि एक जैसी सोच रखने वाले परिवार यहां पर रहेंगे। आपके बच्चे जो हैं वो एक हलाल एनवायरनमेंट में पलेंगे बढ़ेंगे, ये दावा हो रहा है। और ये सब हो रहा है मुंबई के नजदीक करजत नाम के इलाके में। हलाल टाउनशिप की तरह इसे प्रमोट किया जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शायद यहां पर हिंदुओं को एंट्री ही ना मिले, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई जा रही है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्या ये गजवाए हिंदू हो रहा है, ये किस तरह के चलन की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से एक नोटिस भी इसके लिए जारी कर दिया गया महाराष्ट्र सरकार को। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपने भी अब तक इस हलाल टाउनशिप का जो एड है वो जरूर देखा होगा, वो वीडियो आपने भी देखा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हैरानी हुई जब यह कहा गया कि ऐसे लोग रहेंगे जहां पर आपको अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं करना पड़ेगा, यह हलाल टाउनशिप होगी? कभी सुनी थी आपने पहले हलाल टाउनशिप? देखिए, जो हलाल टाउनशिप के नाम पर जिस तरह से देश के अंदर मिनी पाकिस्तान बनाने के जो षड्यंत्र हो रहे हैं कलरा जी, ये सर्वविदित है। और आप देखिए कि अभी तक जो है ना, कम से कम हलाल कॉलोनियां बनती थी, यानी कि जो मुस्लिम बाहुल्य कॉलोनियां थी या जो बस्तियां थी वो बस्तियां बनते हुए देखी थी। और उन बस्तियों के निर्माण के कारण क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से हिंदुओं के जो त्योहार हैं, उनकी धार्मिक यात्राएं हैं, उनकी शोभा यात्राएं हैं, उनको इसलिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि उस इलाके से जाने से, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है और मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। हालांकि ये बात नहीं कहता कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, लेकिन वो सेंसिटिव एरिया है। लेकिन आप समझिए कि सेंसिटिविटी आई कहां से? सिर्फ इसलिए कि वहां पर मुसलमान अधिक संख्या में रहते हैं। और आप देखिए, जो हलाल टाउनशिप का जो कंसेप्ट है, ये टाउनशिप के माध्यम से दो काम बड़े हो रहे हैं। एक तो वहां पर जो है स्थान स्थान पर इस तरह से जो जिहादी अड्डे बने रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस हलाल टाउनशिप के माध्यम से हलालोनोमिक्स का जनरेशन हो रहा है, जो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बड़े पैमाने पर करोड़ों अरबों रुपए जो है ये हलाल के नाम पर जो है ये निर्माताओं से लेते हैं। और ये हलाल टाउनशिप का मतलब क्या है ये भी समझना पड़ेगा। देखिए, जो भी हलाल का मतलब है कि वो गैर मुसलमानों के द्वारा बना हुआ नहीं है। हलाल का मतलब है कि किसी गैर मुसलमान का, यानी जिसे कहते हैं ये लोग काफिर, वो काफिर का इसमें कोई बर्दाश्त नहीं है। और आप देखिए कि जो मुसलमानी बनाएगा, मुसलमानी बेचेगा, मुसलमानी खरीदेगा और मुसलमानी तरीके से ही उसको रख रखाव किया जाएगा। तो आखिरकार हम जा कहां रहे हैं? जो जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए जो नींव रखी थी, नोआखाली की बात हो, बंगाल की बात हो, कलकत्ता का जो राइट्स है, कलकत्ता पर जो जिस तरह से हमले हुए थे, वो उसी मानसिकता का परिचायक है। मेरा भारत सबके लिए है, समान रूप से है। तो आखिरकार ये हलाल टाउनशिप सिर्फ हलालियों के लिए क्यों भाई? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हलाल और हलाला की जो प्रथा है ना, इस पर अब पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हलाला के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, उनके शरीर के साथ एक गलत व्यवहार हो रहा है, और उसी तरह से ये हलाल के नाम पर जो है हलालोनॉमिक्स खड़ी करी जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा प्रतिकूल असर पड़ रहा है। दूसरी बात ये भी है, अलगाववाद के अड्डे पड़ रहे हैं और बन रहे हैं। और तीसरी बात यह है, इससे गंभीर बात यह है कि जो हलाल का पैसा है वो पैसा देश विरोधी गतिविधियों में खर्च हो रहा है। ये अनेक बार ये चीजें सामने आई हैं और कुछ राज्य सरकारों ने उस पर प्रतिबंध भी लगाया है। लेकिन फिर भी कुछ इस्लामिक जिहादी संस्थाएं हैं जो उनको, और दूसरे उनके जो पॉलिटिकल पैरोकार हैं, वो लगातार अपनी इस मानसिकता से बाज नहीं आ रहे और हलाल के नाम पर जो है मुसलमानों को भड़काते भी हैं और काफिरों पर हमला करने के लिए उनको उकसाते भी हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है।
नहीं, लेकिन इस क्या पर जो है ना, ये जो आरोप लग रहे हैं कि हलाल टाउनशिप का मतलब ये होता है कि वहां पर हिंदुओं को एंट्री नहीं मिलेगी, क्या वहां पर हिंदुओं को घर नहीं मिलेगा? मतलब हिंदू चाहकर भी वहां पर ऐसी कॉलोनी में घर नहीं खरीद सकता? क्या इन आरोपों में दम लगता है आपको? और हलाल टाउनशिप का मतलब क्या ऐसे ही समझा जाना चाहिए? नहीं विशाल जी, देखिए, एंट्री मिल भी जाए, पहले तो बात यह है कि हलाल टाउनशिप में मैं जाऊंगा क्यों? हलाल का माल मैं खरीदूंगा क्यों? मैं तो देश भर के, दुनिया भर के लोगों से कहूंगा कि हलाल के नाम पर जो भी चीज बिकती है उससे हाथ न लगाओ। बड़ा क्लियर कट वर्डिक्ट है। क्यों? क्योंकि हलाल के नाम पर जिस तरह से अलगाववादी और एक सांप्रदायिक सोच को जनरेट किया जा रहा है, जिहादी मानसिकता और कट्टरपंथ को फैलाया जा रहा है, उस पर अब अविलंब पूर्ण विराम लगना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर गलती से कोई गैर मुसलमान उस हलाल की जो टाउनशिप में घुस भी गया, तो आप देखिए कि उसकी वही स्थिति होगी जैसे मुस्लिम बाहुल बस्तियों में से कोई हिंदू निकलता है। आप सोचिए, मैं चैलेंज करता हूं देश भर के किसी भी बड़े जो इस्लामिक जिहादियों की जो बस्ती है, उन बस्तियों में से कोई अगर हिंदू निकल के जाए और नाक पर कोई रूमाल न रखे या अपनी सिक्योरिटी का उसको खतरा ना हो, ये कैसे संभव है? ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रहा है, और शायद इसीलिए पुलिस प्रशासन, शासन भी उन बस्तियों में जाने से घबराता है और कई बार पिट के आया भी है। आप चाहे इसकी मेवात की बात करें, बंगाल की बात करें, अभी हमने जिस तरह से मुर्शिदाबाद की घटना देखी है, और तो और दिल्ली, और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के अंदर भी ऐसे कई मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। आप देखिए ओखला और ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास का जो एरिया है, वो पूरा इतना सेंसिटिव एरिया बन चुका है। वहां पर कई बार पुलिसकर्मी भी जो है जाकर के पिट के आए हैं, और मेवात के अंदर तो कई सारी पुलिस के अधिकारियों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बचाया है। आप सोचिए, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं कि जहां पर ये इस तरह की टाउनशिप डेवलप होगी, वो जो है एक संगठित प्रयास के तहत। आप देखिए कि देश के अंदर अगर आप वो उत्पीड़न की है और हमलों की बात करें, हिंदुओं पर जितने भी हमले हुए हैं, जिनको आप दंगा कहते हैं सामान्य तौर पर लोग, मैं दंगा नहीं बल्कि हिंदुओं पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया हमला है। उन हमलों की घटनाओं का अगर एनालिसिस करेंगे विशाल जी, तो आपको पता लगेगा कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले अगर 5 दशकों का अगर डाटा निकालेंगे, तो वो हमले ज्यादातर जो है वो जुम्मे के दिन हुए और मस्जिद से निकलते के साथ ही हुए, या फिर जो कोई जिहादी समागम होगा, उस समागम के इकट्ठे होने के बाद में फिर वो उत्पाती भीड़ जो है ना आक्रामक हो जाती है। क्यों भाई? जब ऐसी परिस्थितियां सामान्य दिनों के अंदर होती हैं, तो आप मुझे बताइए कि जहां पर इस तरह की टाउनशिप डेवलप होगी, उस टाउनशिप के आसपास की स्थिति क्या होगी? अभी मेरे को जो जानकारी मिली है, उस टाउनशिप के आसपास के जो लोग हैं, जो गांव हैं, वो गांव के लोग भी पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, औने पौने दामों में मकान को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आपकी माध्यम से राज्य सरकार को कि ऐसी सब टाउनशिप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, और हलाल नाम की कोई भी चीज यहाँ पर देश के अंदर नहीं होनी चाहिए जो कि जिहाद को, जो उत्पात को, आक्रमण को और गैर मुसलमानों के विरुद्ध जो विश्वमन को और आतंकवाद को प्रोत्साहन दे। ये नेशन विद इन नेशन, यानी कि देश के अंदर जी देश जैसी एक अवधारणा को बढ़ावा देने की कोशिश है, या कुछ लोग तो बिल्कुल, आरोप लगा रहे हैं कि साहब यही तो गजवाए हिंद है, ऐसे ही तो शुरू होता है। निस्संदेह देखिए विशाल जी, यही हो रहा है। और आप देखिए, अदरवाइज जरूरत क्या थी भाई? अगर आप भारत को अपना मानते हैं, आप देखिए कि मैं इस घटना को, छोटी सी घटना को उससे जोड़ता हूँ अपनी जो कश्मीर घाटी के अंदर कल जो हुआ है हजरतबल में। आप सोचिए कि जहां उनका एक प्रार्थना स्थल भी नहीं है, वो तो दरगाह है जी। दरगाह कोई इस्लामिक टेनेंट के हिसाब से कोई आस्था का केंद्र भी नहीं होती। कई जो इस्लामिक सेक्ट हैं, वो तो दरगाह को मानते ही नहीं है, बल्कि दरगाह को तोड़ने की बात करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए, जो बुद्ध पूजा का विरोध करते हैं, वो आखिरकार दरगाह पर चादर क्यों चढ़ाते हैं भाई? उस पर जो फूल माला और ये जो अगरबत्ती क्यों जलाते हैं भाई? उस पर दान क्यों लेते हैं भाई? और वहीं दूसरी तरफ उसी हजरतबल दरगाह में अगर एक कोई शिलापट्ट लगा दिया जाता है, जिसके रेनोवेशन के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, आप सोचिए ना, वहां पर अगर सरकार ने, वक्फ बोर्ड ने कोई शिलापट्ट लगा दिया और शिलापट्ट पर किसी और का नहीं, गनीमत राम जी का चित्र नहीं लगाया, वहां नेशनल एम्बलम जो है अशोक चित्र लगाया, अशोक स्तंभ लगाया, उस चित्र से इतनी घृणा, इतनी घृणा, इतनी घृणा, तो आप सोचिए पत्थरों से कूट कूट के उसको तोड़ दिया, पूरे शिलापट्ट को तोड़ दिया। लेकिन उसी शिलापट्ट पर दूसरी तरफ एक और चित्र बना हुआ था, उसको हाथ नहीं लगाया। हालांकि वो चित्र कोई पैगंबर जी का नहीं था। अगर पैगंबर का होता तो जाने क्या हो जाता। हमने देखा कि फ्रांस के अंदर क्या हुआ था।
लेकिन मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो देश के प्रति जो घृणा है कि भी इस्लाम सर्वोपरि है, इस्लाम सर्वोपरि हो सकता है, लेकिन कट्टरपंथ सर्वोपरि नहीं होना चाहिए भाई, और देश सर्वोपरि होना चाहिए। इस्लाम से ऊपर देश होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार नेशनल एम्बलम आपका क्या नुकसान कर रहा था? एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए जब आपको नेशनल एम्बलम से इतनी चिढ़ है तो आप मुझे बताइए, कहते हैं कि भाई वो नमाज पढ़ते समय सामने कोई चित्र नहीं होना चाहिए। और भाई आप रोड पर नमाज पढ़ते हो, रोड पर जब नमाज पढ़ते हो तो सामने से बहुत सारे लोग निकल के जाते हैं, कल तो आप उन्हीं की हत्या कर दोगे सबकी। और मौलाना जो काजी या मौलाना जो भी कहते हैं, मुल्ला जो अजान देते हैं और जो मुल्ला जो नमाज पढ़वाते हैं, वो तो सामने ही होते हैं। क्या वो कोई चित्र नहीं है क्या? कोई चरित्र नहीं है क्या? क्या वो मानव नहीं है क्या? आप उसके सामने कैसे नमाज पढ़ रहे हो? लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है ये देश के प्रति और देश के वासियों के प्रति जो घृणा है वो कुछ लोगों के मन मस्तिष्क में कूट कूट के भरी हुई है। इसको अलग करना पड़ेगा हमें। बात ये नहीं है कि इस्लाम खराब है कि व्यक्ति खराब है, बात यह है कि उसको जो मानसिकता है वो खराब है। नहीं, आपने अशोक चिन्ह का जिक्र किया, अशोक चिन्ह का आपने जिक्र किया, जिस पैसे को रोज इस्तेमाल करते हैं ना उस पर भी बना हुआ है, उसे भी फाड़कर फेंक देंगे क्या? हटा देना उसे। आप सोच, बिल्कुल भाई साहब, वो जो चित्र है, आपने बहुत अच्छी बात कही, वो जो चित्र है अशोक एम्बलम जो उसमें अपने नोटों पर और उन पर बना हुआ है, वो तो ये सामने उस दरगाह पर भी रखा होगा। आप सोचिए जिस दरगाह के सामने अगर ये नमाज पढ़ रहे हैं तो दरगाह पर भी तो वही नोट चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़वाते हो भाई? उसकी तो पूजा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन अंध भक्तों को, इन अंधे लोगों को, जो 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 धर्मांध लोग हैं, मैं कहता हूं ये तो मजबांध लोग हैं, मजहबी कीड़ा इनके मन में जो घुसा हुआ है, इससे इनको बाहर आना पड़ेगा। और आप देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरह से वो पूरा राज्य विकास की राह पर चल रहा है, इसकी वजह से भी जो पाक प्रेमी लोग हैं उनको ये चिंता हो रही है और चिड़ हो रही है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन इनके विरुद्ध कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके इनको वो सजा देनी चाहिए जिससे दोबारा कोई इस तरह का दुस्साहस न कर सके मेरे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति। महाराष्ट्र सरकार से भी यहाँ पर सवाल पूछना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर महाराष्ट्र में इस तरह की टाउनशिप की हिम्मत अगर कोई करता है तो जाहिर सी बात है कि वो काम बड़ा हिम्मत वाला है। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद वीडियो डिलीट कर दिया गया, उसके एडवर्टीजमेंट का बैनर वहां पर ढक दिए गए हैं, बिल्डर जो है वो ताला लगाकर वहां से गायब हो गया है। अगर वाकई इतना दम था तो लोगों का सामना करना चाहिए था, लोगों के सवालों के जवाब देने चाहिए थे, और एनएचआरसी ने जो नोटिस भेजा है उसका भी जवाब देना चाहिए था। फिर डरना किस बात का है? अगर वाकई नेशन विद इन नेशन बनाने की हिम्मत है तो जवाब देना चाहिए। नहीं विशाल जी, जवाब देने की तो बात अलग है। ये वो लोग हैं जो डंडे के आ रहे हैं बेसिकली, वो जो कहते हैं कि भाई एक बार पढ़ा नहीं कि वो भागते हुए नजर आए नहीं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि ये वही पुण्य धरा है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। आप सोचिए ये वही पुण्य धरा है जहां पर के संभाजी महाराज ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। किससे? औरंगजेब से, जैसे क्रूर आक्रांता और विदेशी जो मुगल थे उनको परास्त करते हुए। आप सोचिए कि ऐसी पावन पवित्र भूमि पर इस तरह से दोबारा जिहाद के ये अड्डे खड़े किए जा रहे हैं, ये मुझे बड़ा ताज्जुब है। राज्य सरकार को कैसे नहीं पता लगा, और राज्य सरकार ने अभी तक कैसे इसकी अनुमति दी नहीं दी, ये सब चीजों को एक बार इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि देखिए एक समर्थशाली सरकार है, वो ऐसी सब चीजों को नहीं होने देगी। हमारा पूरा विश्वास है कि जो आपने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की पावन धरा को जो कलंकित करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। देखिए मैं एक बात और बताता हूँ, आप जब कोविड काल चला था उस समय भी मुंबई के अंदर एक तबलीगी जमात जो है ना एक बड़ा इज्तिमा करने वाली थी। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प लिया कि हम उसको नहीं होने देंगे जिस प्रकार से, और लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने, अब देखिए वो इज्तिमा तो हमने नहीं होने दिया, लेकिन राज्य सरकार ने जब वो अपने कोरोना की मौतों का ठेका किसको दिया? एक इस्लामिक जिहादी संगठन को। आप सोचिए कि ऐसी मानसिकता से ग्रसित उस समय की तत्कालीन सरकार थी, वही मानसिकता है जो इस तरह की टाउनशिप डेवलप करने की बात कर रही है। लेकिन इसके बारे में या हजरतबल के बारे में जो मुस्लिम रिलीजियस संगठन है, चाहे जमीयत उलमा हिंद की बात करो या दारुल उलूम देवबंद की बात करो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जैसे पॉलिटिकल संगठन की बात करो, और ये जो देश का विपक्ष है वो आखिरकार किस चिर निद्रा में सोया हुआ है? ना हजरतबल पर बोलेगा और ना इस जिहादी। एक घटना और हुई है, मैं आपको एक और घटना के बारे में बताना चाहता हूं। यह बिल्कुल ताजी घटना है, यह मध्य प्रदेश के सागर में हुई घटना है। यहां पर ईद के दिन एक बाइक रैली निकाली जाती है
और उसमें सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। 3 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसमें से 2 कांग्रेस के नेता हैं। ये ईद के दिन सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे। हिंदू संगठनों ने जब शिकायत की तो एफआईआर हुई। अब आप सोचिए कि ईद के दिन अगर सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, ये कितना खतरनाक है। नहीं, देखिए, यही है। अब आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी मानसिकता को देश से विदा करना जरूरी है। जो भी जहां पर भी है, जिस स्थिति में इस कुकृत्य को कर रहा है, उसको तुरंत या तो देश निकाला होना चाहिए, और नहीं तो इसके इतने डंडे बजाने चाहिए कि दोबारा कोई दुस्साहस न करने पाए। आप देखिए कि ये जो दुस्साहस है तभी होता है जब ये झुंड में होते हैं। और आप देखिए कि ये ईद के दिन ही क्यों हुआ, बाकी दिन क्यों नहीं कर पाए कोई व्यक्ति? क्योंकि वो जनरली अकेला रहता है। जब वो जिहादी झुंड में जब आते हैं, चाहे वो मस्जिद में जाएं, मजार में जाएं, कहीं जलसे में जाएं, कहीं इज्तिमा में जाएं, या कोई मुस्लिम बस्तियों में झुंड में इकट्ठे हो जाएं, तो वो तुरंत आक्रामक हो जाते हैं। ये इस मानसिकता को भी हमें शासन, पुलिस प्रशासन, शासन और हिंदू समाज को भी समझना पड़ेगा। और आखिरकार जमीयत उलमा-ए-हिंद जैसे संगठन क्यों चुप हो जाते हैं भाई? क्यों नहीं बोलते? इसकी निंदा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं इनके खिलाफ फतवा जारी करते? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू गांव बनाने की बात करते हैं तो सब लोग आ जाते हैं। तब तो पूरा सोशल मीडिया भर गया था धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कि वो हिंदू गांव बनाने की बात करते हैं। लेकिन हलाल टाउनशिप के खिलाफ कोई मुस्लिम धर्मगुरु नहीं आया, अशोक चिन्ह हटाने के नाम पर कोई नहीं आया, सरतन से जुदा के नारे लगाने के नाम पर कोई नहीं आया। बिल्कुल। देखिए, बात यह कि दोनों में अंतर भी समझना पड़ेगा आपको। अगर हिंदू टाउनशिप की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि कोई इसमें मुसलमान नहीं रहेगा। हम ये भी नहीं कहते कि वो अपनी मान्यताओं को नहीं मानेगा। हम ये भी नहीं कहते कि वो जो है वो अपनी परंपराओं को भूल जाएगा। नहीं भाई, हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सर्वधर्म सब लोग साथ में रहेंगे और सामूहिकता के साथ रहेंगे, एक दूसरे के प्रति चिंता करते हुए रहेंगे। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं विशाल जी, तो हम कैसे किसी रिलीजन के विरुद्ध हो सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ अगर आप जिहाद की बात करो, हलाल की बात करो, या हजरत वाली जो मानसिकता है उसकी बात करो, तो ये सब चीजें एक तरफ ले जाती हैं। वो उनके मन में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर की सजा मौत है। ये जो पट्टी जिन लोगों को पढ़ाई गई, जिन मदरसों में इस तरह की चीजें चल रही हैं और जहां पर इस तरह की शिक्षाएं दी जा रही हैं, उन शिक्षा का अंत करना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल यही था आपसे कि इन सब चीजों का, 3 घटनाओं का हमने आज जिक्र किया, चर्चा की, समाधान क्या है इसका? समाधान यही है, देखिए, कि जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनको सजग रहना पड़ेगा और समर्थशाली बनना पड़ेगा, और हमेशा जो है ना उसको तुरंत प्रतिकार होना चाहिए, हर जगह से होना चाहिए। और दूसरी बात ये, जो मुस्लिम संस्थाएं हैं और जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। अन्यथा तो ये समझिए कि उनका वजूद खत्म है। तीसरी बात ये मैं कहूंगा कि जो इस्लामिक जो मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी भी मान्यता, किसी भी तरह के लोग हैं, सारे मुसलमानों को अपने कट्टरपंथी नेतृत्व से इमीडिएटली तिलांजलि देनी पड़ेगी। नहीं तो वो खुद तो मरेंगे ही, वो साथ में आपको भी ले डूबेंगे सनम। वो स्थिति पैदा होने वाली है। इसलिए इससे पहले कि आपके ऊपर कोई और आफत आए, हिंदू समाज और देश अब जाग रहा है। अब वो परिस्थितियां नहीं हुई कि पॉलिटिकल सिस्टम आपको एक तरफा बचा लेगा। अब देश एक है और देश की मान्यताओं के साथ में आपको रहना पड़ेगा। यही मैं तो निवेदन भी करूंगा और उनको आगाह भी करूंगा। बिल्कुल, कट्टरपंथी ताकतों से लड़ना होगा, जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।